भी नहीं मिला। मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ आता कि अगर पानी पीने नहीं दिया गया तो जिंदा कैसे रह गए। पानी के बिना तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, पानी तो मिला ही होगा यार। प्लीज ऐसे इतना भी इनप्रैक्टिकल बात ना करो कि हमको हजम ना हो कि पानी नहीं पीने दिया गया। बिना पानी के आप सर्वाइव कर गए इतना लंबा कि आप अब बता भी रहे हो कि पानी नहीं पीने दिया गया, तो अभी पानी पी लिया या पीना बाकी है। आज भी जो अनस्टेबल रह गया है, वैसे तो 80 साल इस बात को हो चुके हैं, बट स्टिल अगर किसी को लगता है कि आप अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं तो फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का देखिए और उसके आधार पे आप उसको रिजर्वेशन दीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो। इसमें क्या गलत है? आप बताओ क्या गलत है कि ब्राह्मणों की लड़की की शादी एक रिजर्वेशन कैटेगरी में कर देनी चाहिए, तब समानता आएगी। तो भाई पहली बात तो आज की तारीख में इंटरकास्ट शादियाँ भी हो रही है, इंटर रिलीजन शादियाँ भी हो रही है। फोर्सफुल शादी का जो ज़माना था वो कब का ख़त्म हो चुका है। लड़कियाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी शादी आप किसी से करवाएंगे, ना ये कोई फैंटेसी है जो आपको पूरी करनी है। तो सिमिलरली जो आपने बात बोली है, जिसने भी बोली है, इसको आप अपने पे लेके देखिए कि आपके घर में जो बेटी हैं उनके लिए कोई इस टाइप का पॉइंट रख के जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। नमस्कार, राष्ट्रधर्म में आपका स्वागत है। देखिए 21 तारीख को स्वर्ण समाज ने आह्वान किया है जंतर मंतर पहुंचने का। जंतर मंतर पर पहुंचकर आरक्षण के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज काफ़ी टाइम से आवाज़ उठाता आ रहा है, जो आवाज़ अब जंतर मंतर पर आकर के एक बड़े स्तर पर आह्वान किया जा रहा है स्वर्ण समाज के संगठनों के द्वारा, स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा। तो हमारे साथ मौजूद है मैम, इनसे जानेंगे। मैम देखिए 21 तारीख का जो स्वर्ण समाज के आह्वान किया है जंतर मंतर पर, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया मुद्दा है, ये बहुत टाइम से शांत था, लोग ऑलरेडी पीड़ित थे इस चीज़ को लेकर, बट कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो फाइनली किसी ने स्टेप इन करा और इस चीज़ के ऊपर बोला, पेज बनाया और आई थिंक जंतर मंतर पे परमिशन लेके 21 तारीख को उन लोगों ने बोला है अपने साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट एनी कास्ट और रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट कि जिसको ज़रूरत है, जिसको हक होना चाहिए एक्चुअली में, उसको ही ये हक मिले। लेकिन एक बात तो बताइए, देखिए आरक्षण हमारे देश के अंदर जब संविधान के अंदर आरक्षित किया गया तो उसको अब हटाने की आवश्यकता क्या है? आरक्षण से जो दलित समाज है, वंचित समाज है, उनका अधिकार है ये। तो देखिए वंचित जो थे वो अब वंचित नहीं रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा जब ये इस चीज़ को लागू किया गया था रिजर्वेशन को, तो 10 साल तक के लिए लागू किया गया था। अब 80 साल हो चुके हैं, आई थिंक लोग स्टेबल हो गए हैं। आज की तारीख में हम लोग अगर कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, तो हमारे साथ हर कास्ट का बंदा जुड़ा हुआ है, हम सबके साथ हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो एवरीथिंग इज न्यूट्रलाइज। तो हर चीज़ का एक टाइमलाइन होता है। जैसे आरक्षण आया था, अब 80 साल हो चुके हैं, अब आरक्षण हटा भी दिया जाना चाहिए और फाइनेंशियली जो अनस्टेबल है सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन आज भी कहते हैं कि भाई भेदभाव होता है और समाज के अंदर एक दलित समाज जो है उसको समानता देने के लिए ये आरक्षण जो है लाया गया था। क्या आपको लगता है कि आज देश के अंदर समानता है? दलित समाज को उसी नज़रों से देखा जाता है? देखिए आजकल सब पढ़े लिखे हैं, ऐसे तो मैं आपको बोल दूं मेरे साथ, मैं जनरल कैटेगरी हूँ और मेरे साथ भेदभाव होता है, तो कोई पॉइंट है इस चीज़ का कि मैं कुछ भी मुंह से बोल के चली जाऊँ? कोई पॉइंट नहीं है, कोई सेंस नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल जो चीज़ है उसको देखिए, ऑडिट करिए। मेरे को लगता है सरकार को ऑडिट करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि कौन कौन सी जाति के लोग किस किस स्तर पे पहुंच चुके हैं। आज की तारीख में आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, मेरे को नहीं पता आप कौन सी कास्ट के, ना मैंने पूछा आपसे, पूछा मैंने आपसे, ये कैमरामैन खड़े, मैंने पूछा इनसे? नहीं पूछा। दे रही हूँ मैं इंटरव्यू, तो कहाँ से अछूत या जात पात वाला पॉइंट रह गया है? आपके साथ कलीग्स काम करते हैं ऑफिस में, आप पूछते हो उनसे बात करने से पहले कि उनकी क्या कास्ट है? पूछा आपने? मैंने भी नहीं पूछा। तो अब कहाँ रह गया है, मुझे ये बताइए। लेकिन एक बात तो बताइए, देखिए कहीं ना कहीं अभी दलित समाज के कुछ नेता और कुछ जो समाज सुधारक हैं दलित समाज के, वो अनेकों बयान देते हैं। एक बयान पिछली कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, एक बयान आया था जिसके अंदर कहा गया था कि अगर ब्राह्मण समाज अपनी बेटियों की शादी दलित में कर दे तो कहीं ना कहीं भेदभाव, जातिवाद खत्म होगा। अच्छा, तो पहली बात तो जो लोग ये बातें करते हैं ना, उनका जो काम काज है वो इन्हीं चीज़ों से चल रहा है, तो वो कभी देश को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे ऐसी बातें करके, क्योंकि उनका जो काम है, धंधा है, वो ऐसी बातें करने से ही चलता है। लोगों को प्रोवोक करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, उनको आज भी भड़काना कि भाई तुम अभी भी इक्वालिटी पे नहीं आए हो, तो इसलिए वो तो कभी चुप नहीं होंगे और हमेशा बोलेंगे और हमेशा मिसगाइड करेंगे। और दूसरा, जिसने भी ये बात बोली है, मुझे नहीं लगता ये बहुत सारी मीडिया वाले हैं जो यही सवाल बार बार बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों की लड़की की शादी एक रिजर्वेशन कैटेगरी में कर देनी चाहिए, तब समानता आएगी। तो भाई पहली बात तो आज की तारीख में इंटरकास्ट शादियाँ भी हो रही है, इंटर रिलीजन शादियाँ भी हो रही है। फोर्सफुल शादी का जो ज़माना था वो कब का ख़त्म हो चुका है। लड़कियाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी शादी आप किसी से करवाएंगे, ना ये कोई फैंटेसी है जो आपको पूरी करनी है। तो सिमिलरली जो आपने बात बोली है, जिसने भी बोली है, इसको आप अपने पे लेके देखिए कि आपके घर में जो बेटी हैं उनके लिए कोई इस टाइप का पॉइंट रख के जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। अगर यही पॉइंट किसी ने
रखा होता जनरल कैटेगरी में तो दंगे छिड़ जाते कि क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया। अब आप शराफत ही देख लो लोगों की कि लोग कुछ कह नहीं रहे हैं इस पॉइंट पे, तो आप खुद ही शर्म के मारे चुप हो जाइए, क्योंकि कर्मा इज अ बिच। जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो कल को आपके घर में हो सकती है। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं आज सरकारें भी जो अदर कास्ट में शादी करता है उसके लिए प्रोत्साहन जो है, प्रोत्साहन मनी के तौर पर उनको देती है। आपको पता होगा कि अगर कोई अदर कास्ट में जाकर के शादी करता है तो उसको कुछ राशि जो है सरकार की, अलग अलग सरकार, राज्यों की सरकारों के द्वारा एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो क्या लगता है ये जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है सरकारों के द्वारा, ये एक कदम है कि अंतर्जातीय विवाह होंगे तो उससे भेदभाव खत्म होगा? मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट रखा था, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि ऐसे तो कोई नहीं करता कि आपको पैसे मिलेंगे या कोई सरकार से बेनिफिट मिलेगा इसलिए आप इंटरकास्ट शादी अपने बच्चों की करवा देते हैं। जिसको जिससे शादी करनी होती है वो उससे करते हैं, क्योंकि शादी कोई एक नौकरी नहीं है और एक कोई मजाक नहीं है कि आप किसी से भी कर लेंगे। सरकार आपको कोई मुआवजा दे रही है, उसके लिए आपको जहाँ करनी है, जैसे करनी है आप करते हैं। हाँ, सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव पॉइंट था कि वो चाहते थे कि ये सब चीज़ें खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने एक ये स्टेप उठाया अपनी तरफ से। एक नेता है चंद्रशेखर रावण, नाम सुना होगा आपने, दलित समाज के नेता हैं, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर के अनेकों प्रकार की बातें कर रहे हैं और चंद्रशेखर रावण खुद कह रहे हैं कि भाई अगर आरक्षण पर आंच आई, आरक्षण को हटाने की हम जो है ईंट पर ईंट बजा देंगे, इस प्रकार के अनेकों वो आरक्षण को लेकर के बयान दे चुके हैं। तो क्या लगता है कि अगर आरक्षण के ऊपर सरकार कुछ एक्शन लेती है या कुछ ऊपर नीचे करती है तो देश के अंदर कुछ हलचल पैदा होगी? ये बात ना लोगों को समझनी चाहिए, यूथ को समझनी चाहिए कि अगर आप इस टाइप की बातें करेंगे ना तो आप अपने देश में खुद ही है ना, जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे साथ भेदभाव होता है, तो आप ये भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं और उसे क्रिएट रखना चाहते हैं। इसलिए हम तो आगे बढ़ चुके हैं, हम तो इस पॉइंट से बहुत आगे बढ़ चुके हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आज की तारीख में प्रैक्टिकली एवरीबडी इज वर्किंग टुगेदर, एवरीबडी इज लर्निंग टुगेदर, एवरीबडी इज गेटिंग मैरिड विद एनी कास्ट, एनी रिलीजन। सो अभी भी अगर आपके सामने पॉइंट रखा जा रहा है तो भाई आपके देश को खराब किया जा रहा है, देश को खराब किया जा रहा है, देश के यूथ को खराब किया जा रहा है और इक्वालिटी पे चलने से, इक्वालिटी के रास्ते पे चलने से रोका जा रहा है। तो आई थिंक जेंजी का ज़माना है, यूथ का ज़माना है, तो ये आई थिंक उनको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए इस पॉइंट के लिए कि भाई ऐसा कुछ हमें नहीं कर रहे हैं। आप जितना ऐसे इस टाइप की बातें करेंगे ना उतना डिस्टेंस क्रिएट होता रहेगा। अच्छा मैम, एक बात और पूछना चाहेंगे, देखिए आरक्षण से समस्या क्या है? कहीं ना कहीं देश के अंदर आरक्षित सीटें जो होती हैं उसमें दलित समाज के जो बच्चे आते हैं वो उन्हें भी एक अधिकार मिलता है, उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आकर के वो अपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई होते हैं और कहीं ना कहीं सेवा करते हैं इस देश की। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है, तो आरक्षण से अगर वो बच्चा वहाँ तक पहुँच रहा है तो उससे स्वर्ण समाज को समस्या क्या है? तो ये तो बोल ही रहे हैं ना हम कि जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है आप उसको दो। ये तो कभी कहा ही नहीं किसी ने कि आप रिजर्वेशन पूरी तरीके से हटा दो। ये बोला जा रहा है कि जिसको ज़रूरत है, फाइनेंशियली जो अनस्टेबल है, आज भी जो अनस्टेबल रह गया है, वैसे तो 80 साल इस बात को हो चुके हैं, बट स्टिल अगर किसी को लगता है कि आप अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं तो फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का देखिए और उसके आधार पर आप उसको रिजर्वेशन दीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो। इसमें क्या गलत है? आप बताओ क्या गलत है इसमें? ये गलत है ना, जाति कैटेगरी का बंदा यहाँ पे गरीब है, वो अपग्रेड नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो उसके तो 40 नंबर पे एडमिशन नहीं होगा, तो क्या वो गलत है अगर आप उसकी हेल्प करोगे? आज भी आप रास्ते में भिखारी देखते हो तो आप उसकी हेल्प नहीं करते हो, उसको जरूरत है तो। अगर आपसे कोई खाना मांगता है तो आप खाना नहीं देते हो क्या? लोग इतना भंडारा बंटवाते हैं, जरूरतमंद के लिए बंटवाते हैं, नॉर्मल इंसान तो लाइन में खड़ा भी नहीं होता है, जिसको एक्चुअली में जरूरत है वो खड़ा होता है। तो उसी चीज़ की तो बात कर रहे हैं कि भाई जो देश, भाई बात ये है कि देश को बढ़ाना है। बात ये है कि अगर तुम 40 नंबर वाले इंसान को डॉक्टर बना दोगे, इंजीनियर बना दोगे, साइंटिस्ट बना दोगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा भाई, क्योंकि उसको अक्ल नहीं है। जितनी अक्ल 90% को है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, अगर वो 90% नंबर ला रहा है, 98% नंबर ला रहा है तो उसे हक है आगे बढ़ने का। अगर 40% दे के आप किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा भाई। समझो इस बात को, हम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे और तुम इकोनॉमी की ही बात करते रह जाओगे। लेकिन बात तो ये आती है ना मैम, देखिए कहीं ना कहीं वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों के साथ ना जाने कितने समय से जो है शोषण होता हुआ है। तो गए ना, वो तो ज़माना ख़त्म हो गया ना। देखो हमने वो ज़माना नहीं देखा, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तो मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं। अब जो हुआ उसके रेफरेंस में रिजर्वेशन आया, बिल आया और अब वो 80 साल उस बात को हो चुके हैं। तो आई थिंक अब हम ये बात कर सकते हैं कि उसको आप दोबारा से देखिए, रिव्यू करिए और दोबारा से आप अपने जो रिजर्वेशन का जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है उसको रीसेट करिए। लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा अंत में, एक 5000 साल से हमें पानी नहीं पीने दिया, इस प्रकार के बड़े सुनने को मिला। अब
तो कुछ पी लिया होगा, हैं? अब तो पानी मिल गया होगा या अभी भी नहीं मिला। मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ आता कि अगर पानी पीने नहीं दिया गया तो जिंदा कैसे रह गए। पानी के बिना तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, पानी तो मिला ही होगा यार प्लीज। ऐसे इतना भी इनप्रैक्टिकल बात ना करो कि हमको हजम ना हो कि पानी नहीं पीने दिया गया। बिना पानी के आप सर्वाइव कर गए इतना लंबा कि आप अब बता भी रहे हो कि पानी नहीं पीने दिया गया, तो अभी पानी पी लिया या पीना बाकी है।